वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, आप मेरा ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। तो बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर के थ्रू होता है वो बेसिकली 6 टाइप का होता है। मैं फर्स्ट टाइप आपके साथ शेयर करता हूँ कि ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होगी और उस बिहाफ से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो when object is at infinite, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो रे डायग्राम है वो कैसे बनेगा आपका कॉनकेव मिरर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यहाँ से, ठीक है। ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। देखो, इस कंडीशन में ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है मतलब लाइट बीम्स जो आ रही है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका एक फिक्स डिस्टेंस हमको नहीं पता है। लाइट बीम जो आ रही है, लाइट रे जो आ रही है वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। मतलब कि ये मिरर है और लाइट बीम्स कहाँ से आ रही है हम लोग को नहीं पता है, कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इसलिए ये पैरेलल आती हुई हमें दिखाई दे रही है। मतलब ये ऐसे सीन हो रही है कि जैसे ये क्या हो रही है, ये पैरेलली किसके आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रही है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जब भी पैरेलल लाइट बीम्स आती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। तो ये लाइट आपकी फोकस से पास होगी, सिमिलरली ये लाइट भी आपकी फोकस से पास होगी। तो जब इस तरीके से फोकस से पास होगी तो एक चीज याद रखना कि दो लाइट बीम्स को आपको हमेशा एक दूसरे के क्या दिखाना है, दो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स है आपको उन्हें देखना है कि वो किस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये वाली लाइट बीम और ये वाली लाइट बीम इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है और इसका प्रिंसिपल फोकस से यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। मतलब कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी वो तीनों एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इस कंडीशन में जो आपका इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एट फोकस, एट एफ। मतलब कि फोकस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो कि आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो क्योंकि आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे हो रहा है, फोकस पॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए जो ये इमेज जो होगा इसका साइज आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट साइज। ये छोटा सा पॉइंट जो है ये पॉइंट साइज का आपको इमेज दिखाई दे रहा है। तो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, पॉइंट साइज का आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। और पॉइंट साइज के साथ साथ क्योंकि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर सारी लाइट जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, इसलिए आपका जो ये फिगर होगा ये कैसा होगा, ये आपका हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा पॉइंट साइज और चमकीला। जब सारी लाइट एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होगी तो वो क्या होगी, चमकीली होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, कंसंट्रेट करेगी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो साइज इसका पॉइंट साइज होगा और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा लाइट हमारी चमकीली हमें दिखाई देगी, बहुत ब्राइट लाइट हमें क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा इस कंडीशन में। अब तीसरी चीज जो होती है वो आपकी क्या होती है, डायमेंशन। यदि मैं डायमेंशन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा आपका, थर्ड जो होता है आपका वो होता है नेचर। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मिरर के एकदम जब आप फ्रंट में खड़े होते हैं ना तो नॉर्मली मिरर के आपको फ्रंट में इमेज दिखाई देती है, ठीक है।
कभी ऐसा देखा है कि मिरर के आप सामने खड़े हैं और आपको पीछे इमेज दिखाई देती है? ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम बात करें तो मिरर के फ्रंट में हमें इमेज दिखाई देती है, इसलिए रियल कंडीशन में, जो एक्चुअल कंडीशन में है, उसमें मिरर के फ्रंट में ही हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। जब ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होता है तो इमेज भी फ्रंट में दिखाई देती है। तो और यदि हम ऐसा नहीं होता, यदि इमेज आपको पीछे दिखाई दे रही है, तो ये रियल कंडीशन हो ही नहीं सकती। मतलब बैक साइड द मिरर कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो वो केवल आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा होना। और रियल कंडीशन में इमेज आपको एकदम फ्रंट में दिखाई देगी। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो ये आपका मिरर था, मिरर के बिल्कुल फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इमेज कैसा हुआ, इमेज का नेचर जो है वो रियल है। इमेज आपको रियल दिखाई दे रही है, तो इमेज कैसी है आपकी, रियल होगी। क्यों रियल होगी? क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में आपको दिखाई दे रही है। रियल के साथ साथ यदि हम बात करें तो इमेज जो है वो हमें इन्वर्टेड दिखाई देगी। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टी इमेज दिखाई देना, अपोजिट इमेज दिखाई देना। नॉर्मली हम देखते हैं ना, जब मिरर के सामने होते हैं तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हमें दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। इन्वर्टेड का रीजन भी क्या होता है? यदि आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में हो और इमेज का फॉर्मेशन यदि लोअर साइड में होता है, तो उस कंडीशन में इमेज आपकी कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये तो था आपका पहला केस कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या होगा। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था मिरर से, अब वो धीरे धीरे पास आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, एक फिक्स डिस्टेंस पे आ चुका है। इससे पहले वाली कंडीशन में डिस्टेंस फिक्स नहीं थी। तो बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं आ गया है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ए बी जो है ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से जब हम लाइट को पैरेलली इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट मैंने पैरेलली इंसिडेंट कराई आपके मिरर के ऊपर, तो आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ से पास होगी, ये आपके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब दूसरी लाइट बीम के बारे में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं दूसरी लाइट बीम जो है ना, वो कहाँ से पास करा रहा हूँ, वो पास करा रहा हूँ आपकी, इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड लाइट बीम जो है वो हमको पास करानी है कहाँ से, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूँ। जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट बीम को पास कराता हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी आपकी, वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसको थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज़्यादा वाइड ले लें, यहाँ कहीं मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस तरीके से लाइट को पास कराते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जब भी लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो ये रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो नहीं करती। मतलब कि लाइट जिस पॉइंट से आप इंसिडेंट कराओगे, आप जिस पॉइंट से लाइट को इंसिडेंट कराओगे, लाइट उस पॉइंट से वापस बिना कोई रिफ्लेक्शन शो करे आ जाती है। ठीक है, ऐसे आपने लाइट भेजी तो ये वापस से ऐसे ही आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट पास होती है तो वो कोई रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती। आप देख रहे हो कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कराता हूँ तो ये यहाँ बनेगा, ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि हम बात करें तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने मीट कराया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यदि मैं बात करूँ तो इमेज मुझे कहाँ फॉर्म होगा, ये हमारा होगा बिटवीन किसके, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब आप इमेज यदि देखोगे तो इमेज कैसी होगी, स्मॉल इन साइज। आपका ऑब्जेक्ट का साइज देखो और ये आपकी इमेज का साइज देखो, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज छोटा है, तो इमेज कैसा होगा, साइज इसका स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज का हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यदि हम नेचर के बारे में बात करें तो इसका नेचर कैसा होगा, देखो फिर से
मिरर के बिल्कुल फ्रंट में इमेज मिल रहा है। जब फ्रंट में इमेज मिलता है तो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है। तो इमेज आपका हो जाएगा तो रियल, और साथ ही साथ आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज बिल्कुल इसके उल्टा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये कैसा है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड केस जो था कि जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है वो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूँ। मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं। तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।